देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। ये बातें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने उस वक्त कही जब उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि मदरसा एक धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, इसलिए मदरसों को बंद कर देना चाहिए। इसी फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने, जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस पारदीवाला शामिल थे, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों को राहत मिल गई है। यानी अब यूपी में मदरसे चलते रहेंगे। यूपी में मदरसों की कुल संख्या करीब 23,500 है। इनमें 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, यानी ये सभी रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा करीब 8,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों में 560 ऐसे हैं जो एडेड हैं, यानी 560 मदरसों का संचालन सरकारी पैसों से होता है। बता दें, मदरसा एक्ट के खिलाफ सबसे पहले साल 2012 में दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने याचिका दाखिल की थी। फिर 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज़ ने, 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की। इसके बाद 2020 में रैजुल मुस्तफ़ा ने 2 याचिकाएं दाखिल की थी। फिर 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने याचिका दायर की। इन सभी मामलों का नेचर एक था, इसलिए हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को मर्ज कर दिया था और इस पर 22 मार्च को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 86 पेज का फैसला सुनाया था। इसमें कहा गया था कि विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकार की शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। अगर ऐसा किया जाता है तो यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही यूपी सरकार को एक स्कीम बनाने को कहा गया था ताकि मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। अब जान लेते हैं कि यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 क्या है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित कानून है। इसे राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है। साथ ही छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान कराना भी है। हालांकि इस कानून का विरोध भी होता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कानून मदरसों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने से रोकता है। यूपी सरकार को सामाजिक संगठनों और सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट मिले थे कि अवैध तरीके से मदरसों का संचालन किया जा रहा है। कुछ साल पहले इस आधार पर उत्तर प्रदेश परिषद और अल्पसंख्यक मंत्री ने सर्वे कराने का फैसला लिया था। इसके बाद हर जिले में 5 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। इसमें जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक शामिल थे। इसके बाद 10 सितंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक मदरसों का सर्वे करवाया गया। इस टाइम लिमिट के बाद में 30 नवंबर तक इसे बढ़ा दिया गया। मदरसों का सर्वे 12 पॉइंट पर हुआ था। मदरसे का नाम क्या है, संचालन करने वाली संस्था कौन है, कब स्थापित हुआ, छात्रों की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, पेयजल और फर्नीचर की व्यवस्था क्या है, बिजली सप्लाई कैसे होती है, टॉयलेट कितने हैं, मदरसों में छात्रों की संख्या कितनी है, टीचर्स की संख्या और सिलेबस क्या है, मदरसे की आय का स्रोत क्या है, विद्यार्थी का किसी अन्य संस्था में रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, ऐसे गैर सरकारी समूह की संबद्धता कहाँ से है। ये 12 मानक थे जिस आधार पर सर्वे करवाया गया था। इस सर्वे में प्रदेश में करीब 8,441 मदरसे ऐसे मिले थे जिनकी मान्यता नहीं थी। सबसे ज़्यादा मुरादाबाद में 550 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले थे। इसके बाद सिद्धार्थनगर में 525 और बहराइच में 500, बस्ती में 350 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे। राजधानी लखनऊ में 100 मदरसों की मान्यता नहीं थी। इसके अलावा प्रयागराज, मऊ में 90, आजमगढ़ में 132 और कानपुर में 85 से ज़्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे। सरकार के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अक्टूबर 2023 में यूपी सरकार ने मदरसों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की भी जांच कर रही है। तो ये पूरी स्टोरी थी कि आखिर मदरसों की जांच कैसे हुई, हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को किस आधार पर पलटा है। यानी अब मदरसे यूपी में चलते रहेंगे और उसमें पढ़ाई होती रहेगी। ये एक संवैधानिक है और एक कानून सम्मत है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन कर ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।